Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper one faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर भी आप बोल सकते हैं और हायर एजुकेशन यूनिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं जो कि 99% आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा. सो मेक श्योर आप इन टॉपिक्स को आप छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड करिएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट जो मेरे फ्री क्लासेस की टाइमिंग है 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक आप. तो ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप इनका बेनिफिट आप जरूर उठाइएगा. उसी के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं मेक श्योर आप लोग प्रीति पेपर वन करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए. वहां पर आपका कोई भी डाउट आता है या फिर कोई इंटरेक्शन है, इजिली आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं फॉर योर डाउट डिस्कशन, राइट. और अपडेट है कोई भी सेशन का या कोई भी करंट अफेयर आता है तो वहां पर भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ. सो लेट स्टार्ट विद द सेशन. तो आई होप इस वीडियो को आप लोग काफी लाइक करेंगे और शेयर करेंगे मैक्सिमम, ताकि स्टूडेंट इस चीज को नोट कर पाए. और उसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर अपडेट और पेपर वन पेपर टू यूजीसी नेट के सेशंस का अपडेट मिलता रहे. चलिए, तो लेट स्टार्ट विद द सेशन. तो अगर मैं थोड़ा सा इसकी बैक के अंदर बात करती हूँ, थोड़ा प्रीवियस आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. जैसे कि अगर आपने अभी रिसेंट में देखा हो कि जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो आपका एनसीईआरटी है उसका 63rd जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर था, स्थापना दिवस है, वो मनाया गया था. जिसमें इसकी जो बहुत अच्छी जो उपलब्धियां थी, ठीक है, एनसीईआरटी की जो अच्छी चीजें थी, जो जो इसने काम परफॉर्म किए हैं, नोटेबल जो भी अचीवमेंट थे एनसीईआरटी का, तो उन्हीं को देखते हुए इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया गया. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आप लोगों का कि 63rd फाउंडेशन डे था, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपका क्या आता है और इसको किस चीज का दर्जा दिया गया है, कौन से फाउंडेशन डे के ऊपर. तो 63rd था वो, डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है. तो इसी के साथ साथ मैं अगर एक्स्ट्रा चीजों की बात करूं, एनसीईआरटी क्या है, ठीक है. इससे पहले आपको पता स्कूल लेवल पे ये काम करता था. 1961 के अंदर इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, 1961 के अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था. ये एपेक्स बॉडी थी फॉर एडवाइजिंग द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन. अभी जैसे कि मैंने बताया, अभी आप लोग कोऑर्डिनेटर भी करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेटर भी है आप लोगों का. स्वयं के टोटल 9 कोऑर्डिनेटर है, तो वहां पर ये भी आपका एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है. तो ये किस पे मैटर पे करेगा, स्कूल मैटर पे आपको एक एडवाइजरी का काम करता था ऑन टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. इसी के साथ साथ और क्या प्रोग्राम थे, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट रिवीजन, एजुकेशनल रिसर्च है, या फिर आपका टीचर एजुकेशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ये सारे काम किए जाते थे. और एनसीईआरटी एक नोडल एजेंसी था जो कि एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये सारे ये भी डिजाइन करता था. अब बहुत अच्छे अच्छे काम हुए तो इसको क्या दर्जा दिया गया, इसकी जो नोबल अचीवमेंट होने को देखते हुए इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला. अब हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ए डीम यूनिवर्सिटी. डीम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आता है जिसको रिकॉग्नाइज किसके द्वारा मिलता है, यूजीसी के द्वारा मिलता है. बट यहाँ पे आपका सेक्शन, ये सेक्शन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, अंडर सेक्शन 3 एंड एक्ट यूजीसी एक्ट कौन सा है आपका, 1956. ये आपका कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाता है, ठीक है. इसको ना तो कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से कौन सा बनता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनता है. स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आपका स्टेट यूनिवर्सिटी आता है. बट इसको जो स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी असाइन किया जाता है, कॉन्फर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी. यूजीसी क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करता है, कॉन्फर करता है. इसमें इस चीज को एंजॉय क्या क्या करते हैं ये लोग, अपना खुद का कोर्स डिजाइन कर सकते हैं, खुद का सिलेबस होता है, खुद का एडमिशन क्राइटेरिया है, फी स्ट्रक्चर है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट, एग्जामिनेशन सिस्टम, ये सारे डीम यूनिवर्सिटी के पास क्या आते हैं, राइट्स आते हैं. इन फैसिलिटीज को वो इंजॉय करते हैं, ऑटोनॉमी को इंजॉय कर सकते हैं. अब जो एनसीईआरटी को है डीम यूनिवर्सिटी स्टेटस किसके कैटेगरी के अंडर डाला गया है, अगला जो क्वेश्चन बनेगा, कौन सी कैटेगरी के अंदर डाला है, डी नोवो कैटेगरी. डिनोवो कैटेगरी का मतलब होता है कि जब आपने अपने एरिया के अंदर बहुत रिकॉग्नाइज्ड तरीके से काम किया, फॉर एक्सीलेंसी, बहुत ही अच्छे ही अमेजिंग तरीके से जब आप लोगों ने काम किया है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिनोवो कैटेगरी बोल देते हैं. मतलब ज्ञान के नए और उभरते क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है.
बातें क्लियर? अब इसमें फायदे क्या होंगे? अब इन्होंने डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा तो ले लिया, अब इनको क्या क्या फायदे होंगे डीम यूनिवर्सिटी का फायदा लेने का, क्या क्या इनके बेनिफिट्स निकल के आएंगे? देखो, दे कैन लॉन्च न्यू कोर्सेज और प्रोग्राम, जो कि जो भी रिक्वायरमेंट है आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चीजें नीड्स को फुलफिल करेगा। रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम हो सकते हैं, उसी के साथ साथ डाइवर्सिटी मिलेगी इनको काम करने में, और कहीं ना कहीं एनईपी 2020 को और ज्यादा एक्टिव तरीके से हमारे एजुकेशन स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर हायर एजुकेशन यूनिट। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोग यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स ना लिखने में ज्यादा बेटर रहता है, फिर आपको ना लंबे समय तक याद रहेगा। सो आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। रेस्ट ऑफ ये मेरे फ्री क्लासेस के टाइमिंग है 3 PM मंडे टू फ्राइडे और 7 PM आपका मास्टर क्लास। जस्ट डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन, सब्सक्राइब करिएगा। और होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों का है कि बताइए जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी किसका एक कोऑर्डिनेटर है? अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना, किसका एक कोऑर्डिनेटर? ऑप्शन है स्वयं और स्वयं प्रभा, दोनों में से बताइए एनसीईआरटी किसका एक कोऑर्डिनेटर है। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे और लाइक शेयर इसको जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।